मनमोहन तुझे रिझाऊं, गाइए। तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तू मेरी जाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं। कितने लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जरा बताना अपने अपने घरों में जिन पे लड्डू गोपाल है, युगल सरकार है। अरे तो केवल आनंदी बाई ही नहीं, आनंदी बाई से ठाकुर की सेवा सीखो, अपने ठाकुर का ध्यान करो, अपने ठाकुर को, अपने लड्डू गोपाल को हृदय में विराजमान करके श्री आनंदी बाई जी के साथ लाड़ चाप सीखो और दोनों हाथ उठा के कहो, हे मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाते बल खाती पतली कमर का। गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाते बल खाती पतली कमर का। हो गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का, इठलाती बल पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, बसा के तुझे नैनन में, बिठा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, हे बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। हे मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, हो तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, हे बसा के तुझे नैनन में,
छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। अपने अपने ठाकुर को याद करो। श्री आनंद वल्लभ लाल की जय हो। पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं मैं तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं मैं तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण। प्रयास करना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। केवल दर्शन नहीं, दर्शन तो बहुत कर लिए हम सब ने। मैं आज दोपहर में भी जय जय से कह रहा था, कोई ऐसी चर्चा चल रही थी किसी संत के विषय में, तो जय जय बोले हमारे कि हमें चल के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि पूज्यपाद नित्य निकुंजवासी श्री चंद्रशेखर बाबा श्री धाम वृंदावन की वो निधि, जिनका जीवन में सूर्योदय कब होता, सूर्यास्त कब होता, कब प्रातः हुई, कब संध्या हुई, कब रात्रि हुई, पता ही नहीं। बाबा हर समय नाम जप में लगे रहते, इतना भजन करते, इतना भजन करते, किसी से मिलते नहीं। कभी मौज में आ गए तो किसी को दर्शन दे दिया, और किसी दिन विशेष ही कृपा कर दी तो मुख से कुछ बोल दिया। और जब बोलते तो केवल कोई व्यर्थ की बात नहीं, कोई अपनी आप अपनी सुनाओ तो कुछ नहीं, केवल बाबा यही कहते हैं, बस भजन कर, बस भजन कर, बस भजन कर। इतना भजन, इतना भजन। हमने तो ऐसा सुना है कि एक दिन में 2.5 लाख नाम जप करते थे बाबा चंद्रशेखर बाबा। और वृंदावन में रहने के बाद भी हम दर्शन नहीं कर पाए उनका। अभी कुछ वर्षों पूर्व उनका शरीर शांत हो गया, तो आज जय जय कह रहे थे कि वृंदावन में रह के कुछ संतों के दर्शन करने जाना चाहिए हम सब। एक से एक दिव्य आत्मा, एक से एक विभूतियाँ श्री धाम वृंदावन में इन संतों के रूप में अवतार लेके बैठी, दर्शन करना चाहिए। हमने भी कहा कि हाँ दर्शन करना चाहिए, लेकिन क्या केवल दर्शन ही करते रहेंगे? दर्शन करें ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ अपना भी तो प्रयास होना चाहिए, कुछ अपना भी तो प्रयास होना चाहिए, कुछ अपनी भी तो तैयारी होनी चाहिए गोविंद से मिलने की। अरे हम गोविंद को बाजार से ला ला कर श्रृंगार अलंकार धारण कराते हैं, कराना भी चाहिए, सुंदर से सुंदर गोविंद को सजाना चाहिए, लेकिन एक प्रयास ऐसा हो कभी हम गोविंद के लिए खुद पायल बन जाएं और चरणों से लिपट जाएं, कितना फायदा होगा। एक तो पायल बन के चरणों से लिपट गए, उसके बाद चरण रज की प्राप्ति होगी, चरणों का सुख मिलेगा। नाम जप का भी ये प्रभाव है। भगवान के नाम जप को जब वैष्णव लोग करते हैं ना, तो वो केवल एक साधारण क्रिया नहीं है, कोई क्रिया नहीं कि हमको जाप करना है बस भगवान का नाम, नहीं। वैष्णवों का मानना है कि जब हरि का नाम जिह्वा पर आता है ना, तो ऐसा अनुभव होता है मानो केवल हरि का नाम नहीं आया, मानो श्री ठाकुर जी के चरणों को हम सब चूम रहे हैं प्यारे। ये नाम का प्रभाव है।
ये प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास अगर नहीं हुआ तो प्रेमियों जीवन निरर्थक हो जाएगा। इसलिए अपने आप को ऐसा अलंकार बना लो, अपने आप को ऐसा श्रृंगार बना लो कि एक दिन गोविंद हमें पटका समझ के अपनी कमर से बांध ले, एक दिन गोविंद हमें मोर मुकुट समझ के अपने शीश पे पधरा ले, एक दिन गोविंद हमें बांसुरी समझ के अपने करकंज में थाम ले, एक दिन गोविंद करधनी समझ के अपनी कटी से हमें लिपटा लें, एक दिन गोविंद बैजंती माला समझ के हमें अपने हृदय से लगा ले। अरे अपने आप को अलंकार बनाओ कि हम ठाकुर के श्रृंगार के योग्य बन जाएं प्यारे। घुंघरू बनूं मैं तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं मैं तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, अरे हाथ तेरे हौले हौले चरण दबाऊं, तेरे हौले हौले चरण दबाऊं। ऐसे नहीं। जब किशोरी जी श्री जानकी जी राघवेंद्र सरकार के चरण दबाते ना, पहले तो कल्पना करो किशोरी जी कितनी कोमल होंगी, श्री जानकी जी कितनी कोमल होंगी, और उनके कोमल कोमल करकंज का स्पर्श जब राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों को मिलता, जब किशोरी जी, जब श्री जानकी जी राघवेंद्र सरकार के चरणों का चापन करती होंगी, कितने कोमल करकंज, कितने कोमल हस्तकमल किशोरी जी के, और ठाकुर जी के चरणों को जब वो कोमल कोमल अपने कर कमल से स्पर्श करती ना, तो उस समय ठाकुर जी के चरण नीले पड़ जाते। इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं। कैसे चरण दबाने हैं जरा सीखो तो सही। आनंदी बाई क्या कह रही हैं भाव से? हो तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे हौले हौले चरण दबाऊं, तेरे हौले प्रयास करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मानो लीला चल रही है, गोविंद तैयार हैं, बस हम सेवा में प्रस्तुत हो जाएं। ऐसे ना बैठो, एक बार अनुभव करके देखो, पुकारो इस पंक्ति को। तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे हौले हौले चरण दबाऊं, तेरे हौले हौले चरण दबाऊं। बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ओ बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं। बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। राधिका किशोरी संग रमन तिहारा, मुझ
मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमन तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। निवेदन करूं आप सबसे, राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। कौन ऐसा जीव होगा जो वृंदावन में आके नित्य विहार का दर्शन नहीं करना चाहेगा? कौन ऐसे अभागे नयन होंगे जो प्रिया प्रीतम के दर्शनों के लिए तरसते ना होंगे, तड़पते ना होंगे, रोते ना होंगे, बिलखते ना होंगे? कौन ऐसा होगा? तो एक निवेदन कर दूं, श्री वृंदावन में खूब घूमो, खूब घूमो, खूब घूमो, मंदिर मंदिर जाकर दर्शन करो, लेकिन रमण का दर्शन करना हो, विहार का दर्शन करना हो, युगल के नित्य विहार का दर्शन करना हो, तो जब सब जगह से दर्शन करके थक जाओ ना, तब श्री यमुना जी के किनारे जाकर बैठना कुछ पलों के लिए। किसी को साथ मत ले जाना, क्यों? साथ ले जाओगे तो मन भटक सकता है। जरूरी नहीं कि जो हमारी आंतरिक स्थिति है वो हमारे साथ वाले की भी हो। सबके साथ घूमना, लेकिन जब मन में ये भाव जागृत हो कि अब इन नैनों को, अब इन आँखों को युगल के दर्शन होने चाहिए, तब चुपचाप निकल जाना, श्री यमुना जी के किनारे किसी एकांत में जाकर बैठना, श्री यमुना जी का किनारा हो और यमुना महारानी से प्रार्थना करना। जय हो। हे यमुने महारानी, आपके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। आप तो नित्य विहार में श्री युगल के साथ सम्मिलित रहती हैं, आप तो नित्य विहार में सहचरी रूप से सम्मिलित रहती हैं, प्रस्तुत रहती हैं। हे यमुना महारानी, हमारी पहुंच युगल तक नहीं है। हमने सुना है रानी रानी मिलावे महारानी से, हम तो या तो वृंदावन की लता पता से प्रार्थना कर सकते हैं, वृंदावन की रजरानी से प्रार्थना कर सकते हैं। हे श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी, हम आपसे प्रार्थना कर सकते हैं। कभी ऐसी कृपा करना ना, श्री यमुना जी के कुल, श्री यमुना जी के किनारे प्रिया प्रीतम विहार कर रहे हो, और उस विहार का दर्शन हमें भी हो जाए, हमारा भी जीवन सार्थक हो जाए। और दर्शन होते हैं साथ। वृंदावन में नित्य सिद्ध संत बैठे हैं, हमारे स्वामी श्री बिहारिन देव जी महाराज, श्री गुरुदेव जी महाराज श्री यमुना जी के किनारे बैठे हैं, प्रभाती करने के लिए, दातुन करने के लिए। दातुन करते करते मानसी में पहुंच गए, लीला का दर्शन प्रकट हुआ, लीला में डूब गए, और दिख रहा है विहिरत प्रिया लाल दऊ श्री यमुना के तीरे तीरे। जय हो। विहिरत प्रिया लाल दऊ श्री यमुना के तीरे तीरे। और इस लीला का दर्शन करते हुए भूल गए कि मैं दातुन करने बैठा था, प्रभाती करने बैठा था। बस इस मानसी में पहुंचे कि विहिरत प्रिया लाल दऊ श्री यमुना जी के तीरे तीरे, और उनको नित्य विहार का दर्शन हो रहा है। श्री यमुना जी का किनारा है और प्रिया प्रीतम श्री यमुना जी के किनारे विहार कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं। हाँ, नित्य सिद्ध संतों की भजन स्थली है। आप इन स्थानों पर जाकर कुछ देर मन को एकाग्र करके अपनी कल्पनाओं में खो जाओ। जो लीला हुई है वो तो आपने सुन ली, लेकिन अपने निज ठाकुर के साथ निज लीला होनी चाहिए, निज लीला होनी चाहिए। यमुना जी के किनारे बैठो, अपने ठाकुर का ध्यान करो कि आज मैं ठाकुर के संग गलबैया देके घूम रहा हूँ। आज श्री यमुना जी के किनारे श्री लाल जी सिरहाना लगा कर बैठे हैं, और मैं श्री लाल जी के कोमल कोमल चरणारविंद को सहरा रही हूँ। इन भावनाओं को किया करो, इन मानसी सेवाओं में पहुंचा करो, तब देखना फिर आपको इस वृंदावन में कुछ और नजर नहीं आएगा, क्योंकि वृंदावन में कुछ और है ही नहीं। जहाँ देखो गौर श्याम वर्ण है, जहाँ देखो युगल ही युगल है। फिर कण कण में भी ये जो सफ़ेद और काला रंग आपको दिख रहा है ना, फिर जिस समय मानसी में पहुँचोगे तो ये सफ़ेद रंग नहीं दिखेगा, ये नित्य गौरांगी स्वरूप श्री किशोरी जी का दर्शन होगा। ये जो श्याम वर्ण दिख रहा है, इसमें श्याम वर्ण ये कॉलम नजर नहीं आएंगी, इसमें भी आपको श्री लाल जी का ही दर्शन होगा। प्यार, ये वृंदावन की रहनी है। पुकारो
राधिका किशोरी संग रमन तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमन तिहारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर कहना, राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कुछ ऐसा नजारा। और हे प्रिया प्रीतम, हे सखी सहचरी वृंद, हे श्री धाम वृंदावन, जिस दिन आपकी ये कृपा हो जाए ना, उसके बाद फिर कोई और आशा मेरे जीवन में ना उत्पन्न हो जाए, उस समय थोड़ी सी कृपा ये कर देना। क्या? फिर चाहे मैं मर जाऊं, 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 बैठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बैठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बैठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बैठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बैठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बैठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। नहीं, आप लोगों का क्या उद्देश्य होगा वृंदावन आने का हम तो नहीं जानते, लेकिन हमें ऐसा लगता है आपका केवल एक ही उद्देश्य था वृंदावन आने का। आपके मन की आप जानो, लेकिन हमको जो यहाँ बैठ के अनुभव हो रहा है, आप सबको देख के वो ये अनुभव हो रहा है, आप वृंदावन केवल एक उद्देश्य को लेकर आए। पता है क्या उद्देश्य? अगर सच लगे तो जोर से राधे राधे बोलना। वृंदावन आना तो केवल आपका एक बहाना है साहब, असली मकसद तो प्रिया प्रीतम को पाना है। जय हो। बड़े आनंद में हे मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं, हो तुझे नित नए लाड़ लड़ाऊं, 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 बैठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बैठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, ओ बैठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बैठा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में। जय जय श्री राधे। एक बार प्रेम से बोलें, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। श्री हरिदास।